आवाज़ और सोच की दुनिया के दोस्तों, श्वेत कमल्स पोइट्री में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो कविता मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ उसका शीर्षक है तुम यक्ष बने रहना ये जीवन। तो ये मेरे मित्र प्रीतम सिन्हा जी के से प्रेरणा लेकर के लिखी गई है। आप लोगों को मालूम ही होगा महाभारत का वो वृत्तांत जहाँ पे एकांतवास के दौरान द्रौपदी को जब प्यास लगती है तो वो एक एक करके अपने पांचों पतियों से कहती है कि मेरे लिए जल ले आओ। पास में ही एक सरोवर था तो एक एक करके सारे लोग गए, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम। तो यक्ष के उस सरोवर का मालिक यक्ष था एक। उसने सबसे सवाल पूछने के लिए बोला कि पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो, फिर तुम इस सरोवर के पानी के मालिक हो सकते हो, तुम पानी ले जा सकते हो। लेकिन युधिष्ठिर को अपनी गदा पे भरोसा था, अर्जुन को अपनी तीर धनुष पे, बाकी लोगों को भी था ही अपनी ताकत पे भरोसा। तो उन लोगों ने बलपूर्वक उस सरोवर का पानी लेने की कोशिश की और सारे लोग बेहोश हो गए। तो सबसे अंत में युधिष्ठिर गए जिन्होंने यक्ष के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और वो यक्ष ने उनको पानी ले जाने की इजाज़त दे दी। तो हमारी ज़िंदगी में भी कई एक सवाल हैं, उन सवालों का जवाब हमें देना होता है। बिना उन सवालों का जवाब दिए हम शायद ज़िंदगी के जो भी उत्तर हैं या प्रश्न हैं उनके हम उत्तर सही से नहीं दे सकते। तो उन सवालों का जवाब देने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। तो कविता यूँ कुछ है कि बढ़ती महंगाई और सीमित है इनकम। बढ़ती महंगाई और सीमित है इनकम, कैसे करें खर्चों को कम और इनका नियमन। बढ़ती महंगाई और सीमित है इनकम, कैसे करें खर्चों को कम और उनका नियमन। जीवन के झंझावातों में फंसकर कैसे बिताएं अपना ये जीवन। जीवन के झंझावातों में फंसकर कैसे बिताएं अपना ये जीवन। ज़रूरतें जो भी हैं मेरी रखी पड़ी हैं तुम्हारे जलाशय में, जैसे जल में मीन। मीन मतलब मछली। तो ज़रूरतें जो भी हैं मेरी रखी पड़ी हैं तुम्हारे जलाशय में, जैसे जल में मिन। तुम यक्ष बने रहना ये जीवन। तुम यक्ष बने रहना ये जीवन और हर जल पिपासु से पूछना अपने सारे तुम प्रश्न। तुम यक्ष बने रहना ए जीवन और हर जल पिपासु से पूछना अपने सारे प्रश्न। जो भी तुम्हारे प्रश्नों का सही सही उत्तर दे पाएगा, जो भी तुम्हारे प्रश्नों का सटीक उत्तर दे पाएगा, वही जलाशय में रखे नौकरी, आय, यश का सारा जल पा पाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो नौकरी, आय, यश, ये सारी हमारी ज़िंदगी में सब रखे पड़े हैं, लेकिन पहले हमें सवालों का जवाब देना पड़ेगा, ज़िंदगी के सवालों का। कि जो भी तुम्हारे प्रश्नों का सही सही उत्तर दे पाएगा, वही जलाशय में रखे नौकरी, आय, यश का सारा जल पा पाएगा। ये भी मुझे मालूम है कि जो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर सही न दे पाएगा, ये भी मुझे मालूम है कि जो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर सही नहीं दे पाएगा या गलत तरीके से पानी रूपी आय, यश या नौकरी पाएगा। तो जो लोग गलत तरीके से ज़िंदगी में आगे चलते हैं उनके लिए है कि ये भी मुझे मालूम है कि जो तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर सही नहीं दे पाएगा या गलत तरीके से पानी रूपी आय, यश या नौकरी पाएगा, वो तुम्हारे प्रभाव से
तत्कालीन ही मूर्छित हो जाएगा और ये अपयश को पाएगा। जैसे चारों पांडव बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, तो उसी बात का जिक्र है कि वो तुम्हारे प्रभाव में तत्काल ही मूर्छित हो जाएगा और अपयश को पाएगा। तुम यक्ष बने रहना ए जीवन। तो जिंदगी में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको आगे बढ़ना है, तो जिंदगी के हर सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। तुम यक्ष बने रहना ए जीवन, मैं युधिष्ठिर बन जाऊंगा। तुम यक्ष बने रहना ए जीवन, मैं युधिष्ठिर बन जाऊंगा। प्रश्नों के तुम्हारे सारे उत्तर देकर, प्रश्नों के तुम्हारे सारे उत्तर देकर जलाशय के पानी का अधिकारी हो जाऊंगा। उम्मीद है आपको आज की कविता पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाकर, और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।